इमरान मसूद क्या है? मैं हिंदुस्तानी हूँ और प्योर भारतीय हूँ जिसे कहना चाहिए। एक तरफ वो जो है कुछ छंद गाते हैं, रामायण की चौपाइयां सुनाते हैं। रघुकुल जीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। मैं तो मुसलमान और हिंदू की राजनीति नहीं करता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो है उसको वही कहिए ना। जब आप कह रहे हैं कि धर्म जो है नफरत नहीं सिखाता, हम सभी जो है भगवान राम के वंशज हैं। क्या मैं राम का नाम लेकर के मुस्लिम पहचान की बात कर रहा हूँ? हमारी पहचान धर्म के आधार पर सिर्फ नहीं है, हमारी पहचान भारतीयता के आधार पर। जो लोग मुझसे नफरत करते थे, इस बार मुझे सबने वोट देने का काम किया। यहाँ पे दो अलग अलग गुट हैं, एक प्रियंका गांधी का गुट और एक राहुल गांधी का गुट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी चर्चा हमारे नेता, मेरे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नेता राहुल गांधी। पहलगाम की बात करते हैं, आप कैसे लेते हैं सरकार के स्टैंड? पहलगाम के कातिल मारे जाते तो हमें सुकून मिल जाता। पहलगाम के कातिल तो मारे नहीं गए, इसमें तो पूरी तरह से फेल। एक भी बात राहुल जी की आज तक गलत नहीं हुई है। जो वो कहते हैं वही होता है। अब लोगों के समझने का फर्क है, समझ में कब आ जाएगा ये देखिए, वक्त लग रहा है। आप कांग्रेस में रह के योगी जी की तारीफ करते हैं, अच्छा काम को तो निकाल, लेकिन ईमानदार तो हैं। राजनीति के अंदर किसका जनाधार कब खिसक जाएगा पता नहीं चलता है। जब आप नफरत होली के रंगों में ढूंढ रहे थे, मैं होली खेल रहा था, फूल लेकर के नमाजियों के ऊपर फूल डाल रहे थे। यही मोहब्बत है, यही हिंदुस्तान है। बस अब मेरा राजनीति में हो गया। जब मेरा है, मैं कब्र में जाऊंगा, मैं कहीं नहीं। मेरा कांग्रेस के अलावा कोई मतलब। इमरान मसूद उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बड़ा नाम है। इमरान मसूद जी सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं। इससे पहले मुजफ्फराबाद से विधायक भी रह चुके हैं। वो बीते 25 साल से प्रदेश और देश की राजनीति में सक्रिय हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। इन दिनों सहारनपुर और प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हैं। इनकी कोशिश है कि सहारनपुर की सभी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े। इमरान मसूद मानते हैं कि बीजेपी और संघ से अगर कोई राष्ट्रीय नेता जोरदार तरीके से लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी हैं। लिहाजा पूरे देश के मुसलमान राहुल गांधी के साथ हैं। वो ये भी मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन अखिलेश यादव के रहमो करम के आधार पर नहीं, बल्कि सम्मानजनक समझौते के आधार पर हो। वो समाजवादी पार्टी की पीडीए में मुसलमान को अल्पसंख्यक कहे जाने के विरोधी हैं। वो मानते हैं कि मुसलमान को मुसलमान कहने में शर्म नहीं आनी चाहिए। मतलब वो अपनी मुस्लिम पहचान को लेकर सजग हैं, सतर्क हैं, लेकिन खुद को भगवान श्री राम का वंशज भी मानते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से वक्फ में हिंदुओं को जगह दी जा रही है, ठीक उसी तरह राम मंदिर ट्रस्ट में भी उन्हें यानी कि मुसलमानों को भी हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। बोली भारत के इस एपिसोड में आज बात होगी कांग्रेस के कद्दावर नेता और सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद जी की। इमरान मसूद जी, बहुत स्वागत है आपका। इमरान मसूद क्या है? वो किस तरह के नेता के रूप में अपने आप को देखते हैं? एक तरफ वो जो है कुछ छंद गाते हैं, रामायण की चौपाइयां सुनाते हैं, एक तरफ वो बात करते हैं कि मुसलमान को मुसलमान कहे जाने में क्या दिक्कत है। आप हैं क्या? मैं हिंदुस्तानी हूँ और प्योर भारतीय हूँ जिसे कहना चाहिए। मेरे मन में अपना देश बसता है, मेरे मन में देशवासी बसते हैं और कुछ भी नहीं। और अगर मैं आपकी राजनीति की बात करूं तो राजनीति भी यही है, यही राजनीति है, ये जीवन का दर्शन तो यही है। राजनीति कोई अलग थोड़ी होती है। राजनीति मेरे लिए समाज की सेवा है। लोग एक चुनाव हार के, 2 चुनाव हार के गायब हो जाते हैं। मैं 4 चुनाव हारा हूं, फिर भी मैं लगा रहा, फिर जीत गया। तो मेरा मकसद कोई ये नहीं है कि मैं सिर्फ पॉलिटिक्स में सत्ता के लिए आया हूँ। मुझे रात को 2 बजे कोई आवाज देता है, मैं उठ के चल देता हूँ। मुझे कोई सड़क पर चलते हुए 2 मिनट में रोक लेता है, सड़क पे खड़े होकर के बात करने लगता हूँ। तो मैं तो आम आदमी हूँ, मैं कोई नेता हूँ ही नहीं। कहने वाले कहते हैं कि एक इमरान मसूद एक बागी नेता है। जो उनके दिल में है वही उनकी जुबान पे होता है। वो अपनी बात कहने से हिचकते नहीं है। 2014 में ये आपकी एक छवि बनी थी, एक बागी नेता, एक उग्र नेता की। अब चीजें बदल गई हैं। ना मैं पहले उग्र था, क्या आप एक नई छवि का निर्माण कर रहे हैं? ना मैं पहले उग्र था, ना मैं अब उग्र हूं, ना मैं आगे उग्रूंगा। उग्रता का तो मेरे से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं। मुझे गुस्सा भी नहीं आता। मेरे साथ तो मेरे कार्यकर्ता ऐसे लड़ते हैं, आप देख करके दंग रह जाएंगी। मैं अपने कार्यकर्ताओं को डांट देता हूँ, भगा देता हूँ। उनके साथ मोहब्बत प्यार का रिश्ता ऐसा है मेरा कि आप देखकर दंग रह जाएंगी कि कोई नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा भी हो सकता है। छोटे से छोटा कार्यकर्ता आकर के मेरे कपड़े फाड़ने को तैयार हो जाता है, मैं वो हूँ। अच्छा, पहलगाम की बात करते हैं। पहलगाम अटैक हुआ, इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो सरकार का कहना है कि जब जब इस तरह की चीजें होंगी, भारत जो है इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। आप कैसे लेते हैं सरकार के स्टैंड? पहलगाम के कातिल तो मारे नहीं गए,
पहलगाम के कातिल मारे जाते तो हमें सुकून मिल जाता। पहलगाम के कातिल तो मारे नहीं गए। जब पीओके पर कब्जा करने के लिए हमारी फौज अंदर घुस गई तो अमेरिका से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हमारा युद्ध विराम हो जाता है। किस बात के लिए युद्ध विराम हो गया यही नहीं पता चल रहा है। भाई युद्ध विराम हुआ है तो कोई शर्त हुई होगी, कोई बात हुई होगी, या वहां से हुक्म आया और हमने युद्ध विराम कर दिया बस। नहीं तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था? क्या मुझे लगता है देश को लगता है, मुझे लगता है देश को लगता है, देश को समझ में आ रहा है भाई उसके लिए हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए। इंदिरा जी जैसी, निक्सन फोन करते रहे, फोन नहीं उठाया, जंगी बेड़ा भेज दिया लड़ने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है तुमसे भी लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हाथ में दे दिए। हमारी फौज अंदर घुस गई थी, पीओके पर कब्जा हो जाता, पीओके हमारा हो जाता, उसके बाद युद्ध विराम कर लेते। मतलब लेकिन कांग्रेस तो शांति की बात करती है ना, बातचीत की बात करती है ना, समझौते की बात शांति कहाँ करती है होती ना। है? जब वो नहीं हुई, शांति की बात कहाँ करती? शांति की बात क्या करती है भाई? इससे पहले तो कभी या ऐसा तो नहीं फिर हुआ आप कांग्रेस ने जो है जवाबी कार्रवाई आप एक बात बताइए, कांग्रेस ने 71 में की नहीं थी क्या? इसके बाद की बात कर 71 में मुंबई अटैक हुआ उसके बाद तो कूटनीतिक, उसके अंदर देखिए कांग्रेस ने कूटनीतिक चालें चल करके पाकिस्तान को आतंकवादियों का देश करा दिया था कि नहीं करा दिया था? और अभी क्या हुआ है? अभी कहाँ हमारी फॉरेन पॉलिसी? अभी यूएन की जो उप समिति है आतंकवाद निरोधी, उसका उपाध्यक्ष पाकिस्तान को बना दिया, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान को बना दिया। कहाँ खड़े हम? आईएमएफ ने लोन ड्यूरिंग वॉर जारी कर दिया, कहाँ खड़े हम? हमारी कहाँ फॉरेन पॉलिसी चली गई? कोई देश हमारे साथ एक भी नहीं खुलकर खड़ा हुआ, एक देश ने भी हमारे लिए एक शब्द नहीं बोला। हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ है? कहने वाले ये कह रहे हैं कि एक तरफ से कांग्रेस बात करती है बातचीत की, शांति की, तो समझौते की, दूसरी ओर इस तरह की बात करके कि पीओके पे कब्जा होना चाहिए, आपने सरेंडर अरे आप एक बात सुनिए, आप ललकार रहे हैं, उकसा रहे हैं, आप ललकार रहे हैं। आप गए थे, जब गए थे तो फिर कब्जा हो गया था, फिर आपने सेना का मनोबल क्यों कमजोर कर दिया एकदम? जब आप घुस गए थे, चले गए थे, फिर तो सेना का मनोबल उच्च करना चाहिए था, ऊंचा करना चाहिए था ना। तो आपको लगता है कि ये सही होता है कि हम अपनी सेना को पूरी तरह से युद्ध में झोंक देते हैं? हमारे भी लोग मारे नहीं तो झोंक तो गई थी, झोंक दिया नहीं झोंक तो गई थी, झोंक तो गई थी। पहलगाम के कातिल मार जाते, कोई तो बात होती कि पाकिस्तान से ट्रीटी होती कि आप आतंकवाद को पोषित नहीं करेंगे, आप आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, कुछ तो होता। हुआ क्या बताइए ना? तो आपको लग रहा है कि सरकार पूरी तरीके से फेल रही है? इसमें तो फेल हुई, इसमें तो पूरी तरह से फेल। जब विपक्ष पूरी उसके साथ रहा है, सरकार के हमने साथ पूरी तरह से कहा था कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन फैसला कुन लड़ाई लड़ी है। अगर लड़ाई लड़ी है तो फैसला कुन लड़ाई लड़ी है। तो कांग्रेस सरकार का तो साथ दे रही है। यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि भाई कांग्रेस अपने जो नेता हैं शशि थरूर, उनका साथ क्यों नहीं दे रही है? कह रहे हैं कि उन्होंने एक बार चुनाव कह लड़ लिया, कांग्रेस उनके विरुद्ध हो गई। अब इस मामले में क्योंकि शशि थरूर खुल के खड़े हैं तो उनके खिलाफ ही लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, उनकी आलोचनाएं की जा रही है। नहीं, कौन आलोचना कर रहा है उनकी? कौन आलोचना कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। शशि थरूर की आलोचना नहीं हो रही है। आलोचना कौन आलोचना कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। आपको लग रहा है कि एक्सेप्टेबल है इनका? नहीं, तो कौन आलोचना कर रहा है उनकी? जब देश की बात होती है, बाहर जाने की बात होती है, तो देश के बाहर हम लोग देश की बात करेंगे। हम लोग अपने अंदरूनी मसले को बाहर नहीं उठाएंगे। हमारे अंदरूनी मसले हमारे हिंदुस्तान के अंदर हैं, बाहर नहीं है। अच्छा, जब सरकार जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अपने जो प्रतिनिधियों का एक दल है देश विदेश सब जगह भेज रही है, अपना पक्ष रख रही है, आपको नहीं लगता कि इस वक्त एक जरूरी ये था, आप लोग मांग उठाते कि विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए था? हमने मांग उठाई, हमने लिख कर दिया। आप पूरी दुनिया में क्यों बता रहे हैं जाकर के हमने ये किया, हमने ये किया? पर देश को तो बता दीजिए। पूरी दुनिया को बता रहे हो, अब देश को बता नहीं रहे हो, पार्लियामेंट को बता नहीं रहे हो। पार्लियामेंट को बताना सबसे पहले जरूरी था, पार्लियामेंट बुला ही नहीं। आपने मांग की थी? हाँ, क्यों नहीं मांग की थी? लिखित में भी की। लीडर ऑपोजिशन ने तो बार बार कहा, सारे एमपीज ने लिख कर दिया। तो आपको लग रहा है कि मतलब जिन सवालों का जवाब जो है देश में दिया जाना चाहिए था, सरकार उनसे बच रही है और विदेशों में जाके अपना जो है वो मतलब गुणगान कर रही है या बता रही है हमारे साथ क्या हुआ, ये गलत था। हाँ बिल्कुल, देखिए आप विदेशों में बता रहे, देश में तो बताइए। जब आप बात विदेश में बता रहे हैं, देश में तो बताइए। चलिए, ये तो हुई पहलगाम के बाद। अब आते हैं बिहार में। इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है वहां पर? हम तो हमेशा अच्छी की बात करेंगे, बात तो करेंगे, अच्छा ही रियलिटी बताइए सर। अच्छा ही रहेगा इंशाल्लाह। राहुल जी बार बार जा रहे हैं, किस आधार पे कह रहे हैं आप ये? देखिए, दिखाई दे रहा है, लोग परेशान है, लोग परेशान है। बिहार में हाल क्या है? लोग बहुत ज्यादा परेशान है, किसान बदहाल है, नौजवान परेशान है, तो बिहार के अंदर बहुत बुरा हाल है। तो कांग्रेस का भी कह रहे हैं हाल बहुत बुरा है। अब ये तो आपको लग रहा है, हमें तो नहीं लग रहा है। नहीं, हमें नहीं लग रहा, लोगों को लग रहा है क्योंकि तो चुनाव के नतीजे देखिए 2024 में जो हमने सोचा था उसके तो उलट ही रहा ना सर। अभी देखिए 2024 में क्या हुआ था, उन तमाम चीजों को देखते हुए अब देखिए हमें उम्मीद है कि बिहार में हम सरकार बनाएंगे इंशाल्लाह। बिहार में
सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे गठबंधन के गठबंधन। साथ। हाँ, गठबंधन और तो अपनी है। शर्तों पे आप अपना चुनाव लड़ेंगे, अपनी सीटें तय करेंगे। नहीं, ये तो देखिए, मैंने कहा ये मैं इसमें कहने वाला मैं कोई नहीं हूँ, पार्टी तय करेगी। ये इसके अंदर मेरी हैसियत नहीं है कि मैं ये जवाब दूं। चलिए, उत्तर प्रदेश में तो आपकी हैसियत है ना सर? नहीं। उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, योगी जी को चुनौती दे देंगे? क्या चीज? चुनौती की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हम तो चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं ना। वो तो हर कोई तैयारी करता है, चुनौती देना एक अलग चुनौती अलग। चुनौती से क्या होता है? चुनौती तो अल्लाह को भी बुरी लगती है। ये क्या बात हो गई? तो फिर क्या देना चाहते हैं? हम तो लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे अपनी। उम्मीद इंशाल्लाह सरकार बनाकर जाएंगे। 2027 में कांग्रेस की सरकार होगी इंशाल्लाह। ये आप दावे के साथ कह रहे हैं? इंशाल्लाह। जमीनी हकीकत को देखते हुए कह रहे हैं इंशाल्लाह। क्या आप मुसलमानों को अल्पसंख्यक मानते हैं या नहीं? पहचान तो सबकी एक है, हमारी भी और दूसरों की भी। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की पहचान एक ही है, वो है हिंदुस्तानी। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं। हमारी पहचान ये है। हमारी पहचान धर्म के आधार पर सिर्फ नहीं है, हमारी पहचान भारतीयता के आधार पर। मुसलमान कहा जाना चाहिए। अगर आप मुसलमान हैं, उन्हें अल्पसंख्यक नहीं कहा जाना हाँ, चाहिए। अल्पसंख्यक का नहीं समझ में आता। लेकिन मुसलमान देश है तो की जनसंख्या को देखें तो मुसलमान तो अल्पसंख्यक हैं ही। 14% से कुछ ज्यादा उनकी आबादी देखिए, है, तो उन्हें अल्पसंख्यक कहने में बुराई क्या है? अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का सवाल नहीं है जी। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का सवाल नहीं है। सब भारतीय है और सबको भारतीय की नजर से देखा जाना चाहिए। जो तबका दबा हुआ है, कुचला हुआ है, उस तबके के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहिए। तो किसी को माइनॉरिटी और मेजोरिटी कह करके मुझे नहीं समझ में आता, मेरी समझ में नहीं आता। बहरहाल मुझे नहीं पता। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मुसलमान कहने से क्या हासिल हो जाएगा जो अल्पसंख्यक कहने से हासिल नहीं हो रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए, कई जगह पर अभी क्या है कि पॉलिटिकल एजेंडे के अंदर माइनॉरिटी शब्द के अंदर बहुत सारी चीजें छुपा देने की कोशिश होती है। उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। तो आप उसे पीडीए का नाम मत दीजिए। हाँ, पीडीए देखिए, मैं उनका अपना एजेंडा है, हमारा अपना वो है, उनकी सोच है कि वो क्या है क्या नहीं है। मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारा अपना सोच है। क्या आपको लगता है कि मुलायम सिंह यादव के समय में जो आपको इज्जत मिली, अखिलेश यादव अपनी जुबान के पक्के नहीं है, और शायद कहीं यही एक वजह नहीं है जिसकी वजह से आप एक अलग तरह की दिशा में जा रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मैं कांग्रेस के उत्थान की बात कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस के अपलिफ्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस को हम लोग बूथ स्तर तक लेके जाएं। मैं अपनी पार्टी की मजबूती की बात कर रहा हूँ, मैं किसी की कमजोरी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी मजबूती की बात कर रहा हूँ कि हमारी पार्टी मजबूत होनी चाहिए। भाई, अभी क्या कर रहे हैं कि आप अखिलेश यादव के सहारे चल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमें किसी की सहारे की जरूरत क्यों है? आप एक बात तो तो बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? हम अपना आप चलने की कोशिश करेंगे ना, खड़े तो होंगे। क्यों हम सिर्फ बैसाखी लेके चलेंगे? ये काम गठबंधन होना है, नहीं होना है, या गठबंधन में चलना है, ये पार्टी नेतृत्व का काम है। मेरा काम पार्टी को बूथ स्तर के ऊपर ले जा करके खड़ा करने के लिए जो जिम्मेदारी पार्टी की है, उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्टी खड़ी हो जाए। उसके बाद जो करना फैसला तो पार्टी करेगी। पार्टी के एक अनुशासित सिपाही की तरह उसका पालन करूंगा। इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की बैसाखी की जरूरत नहीं है? देखिए, ये बड़ा अजीब सा सवाल है। हम बैसाखी वाले क्यों हो गए? हमें बैसाखी की क्या जरूरत? क्योंकि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में तो जैसे कहते हैं ना कि लगातार जो जनाधार खिसक रहा है। राजनीति के अंदर किसका जनाधार कब खिसक जाएगा पता नहीं चलता है। ये भी कहा जा रहा है कि 2014 का एक बयान, वो एक मुझे लगता है कि आपके राजनीतिक करियर का एक माइलस्टोन था। वो विवाद था, जो एक बयान था मोदी जी के बारे में, कि टुकड़े टुकड़े वाला जो बयान था, उसको जोर शोर से मीडिया ने उछाला। वो गलत तरीके से चर्चा में भी आए। नहीं, गलत तरीके से उठाया गया। ना मैं वो था, ना मैं हूँ, ना मैं हो सकता हूँ। मेरा कोई अब वाशे नहीं था। वो वहाँ बहुत गलत तरीके से उसको पेश किया गया। वो था ही नहीं। हम मानते हैं कि वो गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन उसके आधार पर आप पर आरोप भी तय हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बात भी दबी जुबान से हो रही है कि कहीं कोई बीजेपी जो है कानूनी चाबी तो नहीं भर रही है, जिसके तहत आप जो है चीजों को थोड़ा सा उस तरीके से अदालत की चाबी बीजेपी के हाथ में थोड़ी ना है। अदालत तो अदालत की तरह काम करेगी। न्यायिक व्यवस्था तो न्यायिक व्यवस्था की तरह काम करेगी। वो किसी की चाबी से थोड़ी ना चलती है। लेकिन कहते हैं ना कि एक दबाव महसूस कर रहे हैं इमरान मसूद, क्योंकि अगर आरोप तय हो गए हैं तो एक तरीके का दबाव तो होगा ही ना सर आप पर। नहीं, देखिए, वो मेरा था ही नहीं, उसमें मेरे खिलाफ कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या दबाव महसूस करूंगा? ना मैं वो हूँ, ना मैं था, ना मैं हूँगा। तो उसके अंदर कोई बात ही नहीं है। नहीं, आप ये कहते हैं कि भाई ये वो आपका बयान नहीं था, वो एक मीटिंग में
वो आपके मुंह से निकले हुए शब्द थे, इसको एक वो भी राजनीतिक शब्द बयान के तौर पे। वो भी शब्द तोड़ मरोड़ के पेश किए गए, वो भी शब्द वो नहीं है। एक सवाल ये उठ रहा है सर कि ये कहा जा रहा है कि इमरान मसूद अब मुस्लिम पहचान की राजनीति कर रहे हैं। क्या मैं राम का नाम लेकर के मुस्लिम पहचान की बात कर रहा हूँ? तो सवाल आप अपने आप से पूछिए जी। मैं हिंदुस्तान की पहचान की बात कर रहा हूँ, मैं भारतीय हूँ, भारतीयता की बात कर रहा हूँ। मुसलमान मेरा मजहब है और मुझे उसके ऊपर गर्व है, फख्र है कि मैं मुसलमान हूँ और पक्का सच्चा मुसलमान हूँ। और पक्का सच्चा मुसलमान कभी दूसरे के साथ नफरत नहीं कर सकता। आप भगवान राम की बात करते हैं, आप कहते हैं कि भगवान राम के, आप श्री राम के वंशज हैं। नहीं तो मैं तो एक बात कहता हूँ कि कौन नहीं है, कौन है? सब हम एक ही जगह से तो पैदा हुए हैं। वासुदेव कुटुंबकम, क्या है इसका मतलब? पूरा विश्व एक परिवार ही तो है। क्या हम उस परिवार के सदस्य नहीं है? जब पूरा विश्व एक परिवार है तो हम उसी परिवार के सदस्य तो हैं। हम मानव तो एक ही समान है ना, तो हम उसी परिवार के तो सदस्य हैं। तो अगर आप उस परिवार के सदस्य हैं तो क्या जैसे भगवान राम के, हनुमान जी के, श्री कृष्ण के जो वंशज हैं मूर्ति पूजा करते हैं? सबकी पद्धति अलग अलग है। हाँ। रास्ता एक ही है। हाँ। जाना तो ईश्वर के पास ही है। हाँ। शक्ति तो एक ही है ना। हाँ। उसी शक्ति के सब उपासक हैं। किसी का कोई रास्ता है, किसी का कोई रास्ता है, किसी का कोई रास्ता है, तो बस एक ही बात है। धर्म तो आपको जीवन का दर्शन देता है, धर्म जीने का तरीका सिखाता है। धर्म नफरत नहीं सिखाता, धर्म तो मोहब्बत सिखाता है। जब आप कह रहे हैं कि धर्म जो है नफरत नहीं सिखाता, मोहब्बत सिखाता है, और हम सभी जो है भगवान राम के वंशज हैं, तो आपको लगता है ना जो विवादित जो जगहें हैं उनको फिर बहुत ही आराम से और प्यार से दे दी जानी चाहिए? राम मंदिर बना तो किसने, कोर्ट ने दिया तो किसने विरोध किया? सबने स्वागत ही किया ना, सबने स्वागत किया ना। तो लेकिन देश संविधान से चलेगा। वो कई साल लगे, देश संविधान से अदालत तक जाने की। देखिए अदालत तो देखिए, अगर किसी को कोई आपत्ति है तो अदालत जाएगा, उसके पास क्या है? अदालत का फैसला मानना सबकी जिम्मेदारी है। देश तो संविधान से चलेगा। कोई भी देश होगा वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलता है ना। हमारा जो संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमें किताब देके गए, वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसकी हिफाजत होनी चाहिए, उसके हिसाब से देश चलेगा। उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। आपकी क्या राय है सर? वो हमारे अदालत तक लोग। देखिए मेरी राय वही है जो संविधान में अंदर लिखा है जी। मेरी राय संविधान से अलग नहीं हो सकती। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के अनुरूप चलने वाले लोग हैं। अगर अदालत ये कहती है कि जितनी विवादित जगहें हैं उनको दे दिया जाए हिंदुओं को, अदालत तो आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं? देखिए अदालत क्या देखेगी, क्या नहीं देखेगी, वो फैसला अदालत का है। अच्छा सर, एक चीज बताइएगा, ओवैसी जी भी मुसलमानों की राजनीति करते हैं, आप भी मुसलमानों की कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक नहीं, मुसलमान जो है। मैं तो मुसलमान और हिंदू की राजनीति नहीं करता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो है उसको वही कहिए ना। मैं राजनीति कहाँ हिंदू और मुसलमान के नाम पे करता हूँ? मुझे तो हिंदुओं ने वोट देकर जिताया है। तो आपकी और ओवैसी जी की राजनीति का यही फर्क है? ओवैसी साहब बड़े भाई हैं, उनका अपना एजेंडा है। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मेरी आइडियोलॉजी कांग्रेस की है, मैं अपनी विचारधारा के ऊपर चलूंगा। ओवैसी जी की राजनीति से आप इत्तेफाक रखते हैं? ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स एंटायरली अलग पॉलिटिक्स है। आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं कैसे इत्तेफाक रख सकता हूँ? मैं कांग्रेस से इत्तेफाक रखूंगा कि ओवैसी साहब से इत्तेफाक रखूंगा? अच्छा, आपने कहा कि पूरे देश में एक ही नेता ऐसा है जो जोरदार तरीके से बीजेपी और संघ से लड़ रहा है, और वो है राहुल गांधी। सही बात है। राहुल गांधी की एक बात बताइए जो राहुल जी ने बोला और वो गलत हुई हो। एक भी बात राहुल जी की आज तक गलत नहीं हुई है। जो वो कहते हैं वही होता है। अब लोगों के समझने का फर्क है, समझ में कब आ जाएगा ये देखिए, वक्त लग रहा है। लेकिन एक बात है, जो बाकी राजनीतिक दल हैं वो भी तो यही कह रहे हैं कि हम भी तो बीजेपी से लड़ रहे हैं, हम भी तो मोदी जी की राजनीति से लड़ रहे हैं। लालू यादव कह रहे हैं, इधर लेफ्ट कह रहा है। बहुत छोटी छोटी जगहों पर, हाँ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही नाम है, वो है राहुल गांधी। किस तरीके से आपको लग रहा है कि ये राजनीति वो राहुल गांधी लड़ रहे हैं और उनकी राजनीति दूसरों से कैसे अलग है? देखिए राहुल गांधी तो पूरे देश की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के आप भाषण देखिए, राहुल गांधी के आप वर्किंग देखिए। राहुल गांधी देश की बात करते हैं, राहुल गांधी मोहब्बत की बात कर रहे हैं। और कोई भी देश नफरत से नहीं चल सकता, मोहब्बत से ही चलेगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है सहारनपुर की सारी सीटों से उसको चुनाव लड़ना चाहिए? मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में कह रहा हूँ कि सब जगह से लड़ना चाहिए। आपको लगता है कांग्रेस इस बात के लिए तैयार है? ये तो पार्टी फैसला करेगी। मतलब आपके हिसाब से कांग्रेस की जो जमीन है, राजनीतिक जमीन है, वो तैयार हो गई 2027 के चुनाव के लिए? तैयार कर रहे हैं, इंशाल्लाह तैयार कर देंगे। और वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है? अकेले लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये तो फैसला अलग फैसला, लेकिन लड़ सकती है क्या? नहीं तो हम तैयारी कर रहे हैं ना, ये तो फैसला पार्टी करेगी। 27 का चुनाव तो पास हाँ, तो अभी तो 2 साल हैं। 2025 का आधा निकल चुका है, आधा साल, पौने 2 साल है। हम लोग तैयारी कर लेंगे, हम लोग लगे हुए हैं। दिसंबर तक हम लोग हर बूथ तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, आप ये भी कहते हैं कि बेहतर होता है कि अगर आप बीएसपी से गठबंधन कर लेते हैं, बीएसपी से आए हैं, ऐसा क्यों कहते हैं आप? देखिए मेरा मानना ये था, मैंने बहन जी को भी जब मैं था उनको भी समझाया था कि जो मूवमेंट, मिशन मूवमेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने चलाया, जिसको काशीराम जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, और फॉर्चुनेटली बहन जी ने उसको बहुत वजन देने का काम किया, पोषित करने का काम किया। लेकिन अब बदले हालात के अंदर बहन जी को ये समझना चाहिए कि ये मिशन मूवमेंट दम तोड़ गया है।
और ये मिशन मूवमेंट जिंदा रहना चाहिए। ये दलितों के उत्थान के लिए था, शोषितों के, वंचितों के अधिकार के लिए था। आपको लगता है कि अगर ये गठबंधन होता है तो ये आगे टिकेगा, ये होना चाहिए कुछ फायदा? देखिए, हो तब तो बात हो, तभी तो कुछ भी नहीं कह सकता हवा की बात कहने से। लेकिन राजनीति संभावनाओं का नाम है। संभावना के लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आना चाहिए। लेकिन आप इसी बीएसपी से आए और काफी कड़वाहट लेकर आए कांग्रेस से। नहीं, मैं कड़वाहट किसी के लिए नहीं लेकर आया। मैंने कोई कड़वाहट किसी के लिए। समाजवादी पार्टी से आप कोई कड़वाहट नहीं। देखिए, बीएसपी से कड़वाहट लेकर आए और आप वहीं जब बीएसपी में थे तो कांग्रेस की बात करते थे, कांग्रेस में तो बीएसपी से समझौते की बात करते हैं। मैं कोई कड़वाहट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो देश के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अंदर जो माहौल दिखाई दे रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं किसी के साथ, राजनीति में कोई कड़वाहट नहीं होती कभी किसी के साथ। तो अभी क्या परिप्रेक्ष्य आपको जो है दिखता है उत्तर प्रदेश में? अगर आपको ईमानदारी के साथ लड़ना है तो पूरी अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। जब तक हम अपना आप ही नहीं खड़े होंगे, हम लड़ेंगे क्या? ये कहा जाता है कि जो बीएसपी है बीजेपी की बी टीम है। आप इसे कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि आप बीएसपी से गठबंधन की बात कर रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता ये बी टीम और ए टीम क्या होती है जी, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप ईमानदारी के साथ चाहते हैं कि आपका मिशन मूवमेंट बचे, तो मिशन मूवमेंट की विचारधारा हमारी विचारधारा के साथ मेल खाती है, आपकी भाजपा के साथ मेल नहीं खाती। आपके हिसाब से ऐसा क्या किया जाना चाहिए जो समाज में विभाजन जो हो रहा है बहुत तेजी से, महात्मा गांधी को पढ़िए तो फिर आपको नफरत निकल जाएगी। महात्मा गांधी की विचारधारा इस देश को आगे बढ़ाएगी। सर, हम तो इमरान मसूद जी की बात कर रहे हैं कि उनके विचार क्या है? मेरे विचार तो वही विचार हैं जो बता रहा हूँ। मैं कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति हूँ। कांग्रेस की विचारधारा है मेरे मन में हमेशा समाज के उत्थान की, समाज के अंदर मोहब्बत की, समाज के अंदर प्यार की बात रही है। किस तरीके से प्यार आएगा? मैं वही तो बोल रही हूँ कि आप जरा खुल के बताइए, क्योंकि आप चार कदम आगे चल के जब मोहब्बत का हाथ बढ़ाएंगे तो लोग मोहब्बत से हाथ पकड़ेंगे। और इसका सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण मैं हूँ। जो लोग मुझसे नफरत करते थे, इस बार मुझे सबने वोट देने का काम किया। तो जब हम पहल ही नहीं करेंगे तो हम दूसरे से उम्मीद क्या करेंगे? तो पहले पहल करनी पड़ेगी। लेकिन क्या इससे ये नहीं होगा कि अगर आप दूसरे समुदाय से मोहब्बत का हाथ बढ़ाएंगे तो आपका जो अपना समुदाय है वहां पे आपकी स्वीकार्यता पे संकट खड़ा हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? आप ईमानदारी के साथ रहिए। हर आदमी समझता है अगर आप ईमानदारी के साथ पालन करते हैं, ईमानदारी के साथ आप देखते हैं, तो फिर कोई आपको डिगा नहीं सकता है। आप सच बात कहने का हौसला रखिए। सच और बात हमेशा ताकतवर होती है। सच हमेशा ताकतवर रहेगा। बीजेपी को आप कैसे चुनौती देने के लिए सोच रहे हैं? नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, आपके हिसाब से इस जोड़ी को कैसे जवाब दिया जाना चाहिए? क्योंकि आपके हिसाब से ये नफरत की राजनीति करते हैं और जो कांग्रेस है वो मोहब्बत की राजनीति। मैं बहुत छोटा सा सिपाही हूँ। मैं पार्टी के साथ बंधा हुआ हूँ। जो पार्टी की लाइन है उसी लाइन के ऊपर चल रहा हूँ, उसी लाइन के ऊपर बोल रहा हूँ, उसी लाइन पर काम करूंगा। हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मोहब्बत की बात करेंगे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पे दो अलग अलग गुट हैं, एक प्रियंका गांधी का गुट और एक राहुल गांधी का गुट। आप प्रियंका गांधी के गुट के करीब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी चर्चा हमारे नेता, मेरे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नेता राहुल गांधी। आप कैसी बात कर रही हैं? आप मेरी नेता प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी के नेता राहुल गांधी। तो गुट कहाँ से हो गया? कोई गुट नहीं है। बट कहीं ना नहीं, कोई भी नहीं, जरा सा भी नहीं, 1% भी नहीं। दोनों भाई बहन है और किस कदर मोहब्बत भाई बहन के अंदर है। आप कैसी बात कह रहे हैं? बट कहीं ना कहीं आपको ये अफसोस है कि प्रियंका गांधी को पहले राजनीति में आना चाहिए था। देखिए, मैं तो वो आती तो शायद सूरत कुछ अलग होती। तो मैंने पहले भी कहा था, प्रियंका जी एक बहुत बड़ा एसेट है पार्टी के लिए। मैं तो हमेशा कहा है बहुत बड़ा एसेट है पार्टी के लिए। तो ये का विश्वास तो दिखाता है ना सर राहुल गांधी के प्रति। कहाँ है विश्वास? जब आप ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी को पहले आना चाहिए था। मैं आपको कह रहा हूँ कि राहुल गांधी, अभी मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी अभी कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी की एक बात गलत नहीं साबित हुई। राहुल गांधी नेता है हमारे सर। लेकिन ये जो प्यार है आपका, ये इधर ज्यादा उमड़ रहा है, उससे पहले तो नहीं था जब आप कांग्रेस छोड़ के गए। मेरा कब मैंने राहुल जी के बारे में, प्रियंका जी के बारे में, कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के बारे में, इवन कांग्रेस के बारे में तो आप छोड़ के गए क्यों? मेरे साथ कुछ मजबूरियां थी। मुझे जबरदस्ती धकेल करके मेरे लोग ले गए थे। ये मैंने तब भी कहा था, उस वक्त जब गया था तब भी कहा था, जब छोड़ा तब भी कहा। और कांग्रेस और राहुल जी के बारे में आज तक कोई एक शब्द अगर आप मुझे दिखा दें, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक शब्द भी नहीं दिखा सकते। देखा जाए तो आपने मोदी जी को छोड़ दें, अगर आप अखिलेश यादव को छोड़ दें तो किसी के खिलाफ बहुत कुछ खुल के कहा नहीं है। खिलाफ मैंने अखिलेश जी के भी कुछ नहीं कहा। क्या कहा? आप कांग्रेस में रह के योगी जी की तारीफ करते हैं। नहीं, मैंने ईमानदार हैं। हाँ, तो जो काम अच्छा कर रहे हैं। देखिए, एक बात सुनिए, अच्छा काम को तो नहीं कहा, लेकिन ईमानदार तो हैं। इसमें कौन सी दो राय है? जो दिखाई देता है वो बोल रहा हूँ मैं। इसमें कौन बात बोली मैंने? गलत बात। कहने वाले तो ये भी कहते हैं ना सर कि आपने कांग्रेस देख ली, आपने समाजवादी पार्टी देख ली, आपने बीएसपी देख ली, अब बीजेपी बची है। वहां का कभी रास्ता ही नहीं खुलता है। और मैंने एक बात कही थी कि मैं अब कब्र में जाऊंगा, बस अब मेरा राजनीति में हो गया। अब
जब 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 मेरा है मैं कब्र में जाऊंगा, मैं कहीं नहीं, मेरा कांग्रेस के अलावा कोई मतलब नहीं। अच्छा, 2024 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप सहारनपुर से चुनाव जीते, कांग्रेस का वहां पे जो है मतलब से शानदार जीत मिली? जब समाज के अंदर नफरत बोने की बात हुई तो लोगों ने नारा लगाया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। ये नारा लगाया, मोहब्बत का नारा लगाया, राम का बात करने का काम किया, तो मुझे सबका वोट मिला, मैं जीत गया। मतलब लोग तो ये कह रहे हैं ना कि आपने अपने मुसलमान नेता वाली छवि को तोड़ा और आप एक मैं उस छवि का नेता था ही नहीं, कभी तोड़ूंगा तो तब जब मैं हूंगा। अभी आपने मीडिया वालों ने घड़ी थी मेरी छवि, वो लोगों के सामने कभी सच्चाई छुपती नहीं है। देखिए, झूठ के ऊपर आप पर्दा डाल करके कर सकते हो, लेकिन जो सच होगा वो पर्दा हटेगा तो सामने आ जाएगा। आप झूठ बोल के पर्दा नहीं डाल सकते। जब नवरात्र शुरू हुए तो आपने कहा कि ये जरूरी तो है नहीं कि आप जो है सड़क पर बैठ के नमाज पढ़ें, आप जो है कांवड़ यात्रा के लिए आप खड़े हो जाते हैं सड़क पर, तो सही तरीके से चलना चाहिए। आप शाकंभरी देवी के नाम पे जो है वहाँ की सड़क, वहाँ के रेलवे स्टेशनों का नाम रखने की बात करते हैं। क्या ये हिंदुओं को खुश करने की राजनीति नहीं? है? इसमें हिंदू कहाँ से खुश हो रहे हैं? हिंदुओं की मुझे एक बात बताइए, जब हिंदू मुसलमान की मुझे एक बात तो बताइए, जब ये नफरत फैला रहे लोग, एक मुसलमान नेता अगर ये बात करता है, मुझे एक बात बताइए, जब आप नफरत फैला रहे तो मीट से नफरत है, मैं तो खाता नहीं, तो मैंने कहा भाई अगर नहीं खाने के 10 दिन तो घिस थोड़ी जाओगे। दूसरे से सम्मान की अपेक्षा कर रहा है तो सम्मान करना भी सीखो, सम्मान करो। माँ शाकुंभरी हमारे यहाँ बहुत बड़ी सिद्धपीठ है, तो माँ शाकुंभरी के आशीर्वाद से वहां वो पूरा जो है क्षेत्र जो है माँ शाकुंभरी के आशीर्वाद से फलीभूत हो रहा है। तो उनके नाम के ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो उसके अंदर किसी को दूसरे को दिक्कत नहीं है। मैंने तो साथ ही साथ मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब के नाम पर भी कहा कि देवबंद का रेलवे स्टेशन कर दो। तो मैंने बात एक की कहा कि मैं तो सभी की बात कर रहा हूं, मैं सभी की बात कह रहा हूं, सभी के लिए कह रहा हूं। और जहां तक नमाज सड़क पे पढ़ने का सवाल है, सरकार की प्रॉपर्टी है सड़क। अगर सड़क पर सरकार नमाज पढ़ने के लिए मना कर रही है तो नमाज ही नहीं हो सकती, आप कैसे पढ़ लोगे नमाज वहां? लेकिन ये तो जो पॉपुलर जिसे ओपिनियन होता है उसके अगेंस्ट जाके कहने की बात हो गई ना। ये तो हिम्मत चाहिए ना, ये तो हिम्मत चाहिए ना। ये हिम्मत, इसी का नाम तो इमरान है। हिम्मत का नाम इमरान है। हिम्मत चाहिए ना। जब आप नफरत होली के रंगों में ढूंढ रहे थे, मैं होली खेल रहा था, मेरे होली खेलने का नतीजा हुआ कि एक इधर 11 बजे होली खेल रही थी और 1 बजे मस्जिद की सीढ़ियों के ऊपर होली के अरे फूल लेकर के नमाजियों के ऊपर फूल डाल रहे थे। यही मोहब्बत है, यही हिंदुस्तान है। मैंने 1 कदम चला, लोग 4 कदम चल गए, तो इसी का नाम तो हिंदुस्तान है। लेकिन जो हिम्मत का नाम हिंदुस्तान, हिम्मत का नाम इमरान, नुकसान नहीं हुआ आपको उससे? नहीं, नुकसान हो या नुकसान और फायदा करने वाला तो अल्लाह है। जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं, तो ये तो अल्लाह ताला है। हमारी नीयत के ऊपर फैसला होता है, हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। अच्छा, जब भी बात होती है हिंदू मुसलमान की, मुस्लिम नेताओं से बात होती है तो वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू नेताओं में, हिंदुओं में कमी है। कुछ कमी मुसलमानों में भी तो होगी ना सर, आपके हिसाब से है कि इंसान जो है, इंसान गलतियों का पुतला है। अगर इंसान गलतियां ना करे तो फरिश्ता बन जाए। आपने कहा कि आप नॉनवेज नहीं खाते, ये थोड़ा सा मतलब लोगों को यकीन नहीं होगा कि अच्छा ऐसा भी कोई नेता हो सकता है जो मुस्लिम नेता जो नॉनवेज ना खाए, जो रामायण की जो चौपाइयाँ हैं वो पढ़े, जो बताए भगवान राम, खुद को भगवान राम का वंशज बताए। ये चीजें कहाँ से, जो आपकी परवरिश का हिस्सा रही, कैसे ये आपके अंदर? मैं पलाई उसमें हूँ भाई। मेरे तो घर के चारों तरफ नॉन मुस्लिम रहते हैं। कैसा था आपका बचपन? मेरे घर के चारों तरफ नॉन मुस्लिम रहते हैं। मेरे तो घर के चारों तरफ नॉन मुस्लिम है, एक भी घर नहीं है मुसलमान का वहाँ। मैं तो वहां पला हूँ। मेरे दादा ने सबको वहां, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो उन्होंने जो घर खाली, पाकिस्तान गए थे लोग, वो घर खाली हो गए थे, उन तमाम घरों के अंदर कहा कि इन सब लोगों को, कुछ को घर खाली कराए थे और सब लोगों को, पाकिस्तान से आने वाले हिंदू भाइयों को अपने घरों के पास बसाया था कि इनकी हिफाजत कर सकूं, क्योंकि वो वहां के मजबूत लीडर थे उस वक्त। तो उन्होंने अपने घर के पास बसाया और उनसे आज भी रिश्ते उसी तरह के हैं मेरे। आप जो राजनीति कर रहे हैं, इसके जो बीज थे वो आपके बचपन से ही वो आपके अंदर वो आ गए थे। आप गए पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आपको 21 साल की उम्र में वापस लौट के आना पड़ा क्योंकि आपके पिताजी जो है उनका इंतकाल हो गया था। उसका क्या मतलब आपके जीवन में क्या असर पड़ा? इतनी कम उम्र में आपके पिताजी को खोना, उसने आपकी शख्सियत को कैसे बदला? नहीं, पापा के, देखिए, वालिद एक ऐसा साया होता है जो हमेशा आपको खलता है कि नहीं। तो मेरी कम उम्र में मेरे वालिद की डेथ हुई। चाचा मेरे MP थे, चाचा के साथ मेरा वो था, तो चल गया सब। जो जॉइंट फैमिली होती है, जो संयुक्त परिवार होता है, उसकी यही तो खूबसूरती होती है। वहीं से आपने राजनीति की गुर सीखे।
हाँ। और आपको चमकने में काफी समय लग गया, लेकिन आप काफी टाइम से ये तो मुकद्दर है जी। ये तो आदमी का मुकद्दर है। किसी को फौरन मिल जाता है, किसी को बहुत मेहनत से मिलता है। हमें बहुत मेहनत से मिला। आपको हर चीज के लिए घिसना पड़ा, आपको लगता है? हाँ, बहुत ज्यादा। आपको सर मतलब कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि अगर आपके पिताजी होते तो शायद आपकी जिंदगी थोड़ी और, जैसे आपको बड़ा लगता है कि आपकी जवानी आप जी ही नहीं पाए? नहीं, देखिए जवानी जिम्मेदारियों के बोझ क्या हुआ, हाँ जिम्मेदारी बहुत रही। मुझे अफसोस नहीं है हम कि कोई ये इस चीज का अफसोस हो कि मुझे बहुत वो मेहनत मैं शुरू से करता था। मेरे फादर ने मुझे मेहनत ही सिखाई थी। आप बहुत कम उम्र से राजनीति में आ गए, आपको लगा था ये कामयाबी आपको हासिल होगी? आपको अपने लक्ष्य के ऊपर अगर आप लगे हुए हैं तो ईश्वर ऐसा नहीं करेगा, अल्लाह ऐसा नहीं करेगा कि आपको कामयाबी ना दे, कभी ना कभी मिलेगी सब। अच्छा, जो आप हिंदू धर्म की बात करें, चौपाइयाँ याद बताते हैं, वो बहुत सारे हिंदू बच्चों को नहीं पता होंगे, नेताओं को नहीं पता होंगे, जो आप इतने मतलब फर्राटेदार तरीके से आप सुनाते हैं। ये कहाँ से आपके अंदर आया? जब आप जिस माहौल में रहते हैं ना, उस माहौल में रच बस जाते हैं। उसी माहौल में रचे बसे हुए हैं। मेरे घर में सब, मेरे घर वालों की, मेरे फादर की, मेरे मदर की, हमारे मास्टर रतन लाल जी हैं, उन्होंने सबकी 13वीं की हिंदू रिचुअल के अनुसार। अच्छा। सबकी 13वीं हुई हमारे घर में, सबकी, जितने हमारे चाचा की चले गए उनकी भी, सबकी उन्होंने अपने रिचुअल के हिसाब से 13वीं की। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? यहाँ तो आप पहुंच गए, चीजें थोड़ी मुश्किल से मिली, अब आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? एक राहुल गांधी के बहुत छोटे से सिपाही के रूप में देखता हूँ, प्रियंका गांधी के बहुत छोटे से सिपाही के रूप में। राहुल गांधी को सेनापतियों की भी तो जरूरत होगी सर। कुछ अगर मुझे वो सेनापति बना देंगे तो सेनापति के रूप में काम करूंगा। मेरा तो भर्ती सिपाही के रूप में हुई है। आपने कहा कि लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, तो आपका लक्ष्य क्या है? बिना लक्ष्य ऊंचा हुआ तो नहीं हो सकता। महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं, लेकिन हमें पता है ना कि हम तो सिपाही के तौर पे भर्ती हुए हैं, काम करेंगे तो आगे बढ़ ही जाएंगे। और आप अंत समय तक कांग्रेस में ही रहेंगे? वो तो बस अब उसमें कुछ नहीं है, कुछ मिले ना मिले, हो ना हो, सब कुछ नहीं, बस अब नहीं। ये जो भाव आया है आपके मन में इतनी सारी पार्टियों को देखने के बाद, आपको लगा कि कांग्रेस ही सबसे अच्छी पार्टी है? नहीं, मेरा जुड़ाव असल में जब मैं 2012 में आया था राहुल जी के साथ, राहुल जी के करीब रह करके देख करके लगा था। और जिस वक्त मैंने पार्टी छोड़ी थी, उस वक्त मैं बहुत भारी मन से गया था। सबको पता है, मीडिया में भी चला था, ऐसा नहीं है कि वो छुप गया था। सबको पता है, बहुत भारी मन से, लोगों के दबाव में मुझे धकेला गया था। क्या सीखा आपने अतीत से? अतीत से एक ही बात सीखी है कि अपने अपने होते हैं। और इस वक्त आपको लगता है कि सिर्फ कांग्रेस ही आपकी अपनी है ही अपनी, और कांग्रेस को में ही आप अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं? भविष्य तो क्या होगा ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन कांग्रेस ही है जो देश के अंदर कुछ कर पाएगी। तो जैसा कि सर ने बताया कि अब अपना भविष्य जो है इमरान मसूद जी सिर्फ कांग्रेस में देखते हैं और अपने ही अपने होते हैं। इमरान मसूद की पहचान एक ऐसे नेता के तौर पे है जो अपनी पहचान को छुपाता नहीं, जो कहता है मैं मुसलमान हूँ लेकिन मुझे लगता है कि हिंदू भी मेरे उतने ही अपने हैं, मैं हिंदू और मुसलमान से पहले एक भारतीय हूँ। और यही उनकी जो एक नई पहचान है वो लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है, और उनमें एक बहुत ही अच्छा और शानदार नेता जो समाज को जोड़ कर लेके चलेगा, ऐसे नेता के रूप में देख रही है। बोले भारत में आज इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।